हे फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके उन कमेंट्स के बारे में जिन कमेंट्स में ये लिखा जाता है कि सर, हम बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ ट्राई करने के बाद भी हमारी स्किन पर ग्लो नहीं आ रहा है, हमारी स्किन हेल्दी नहीं हो रही है, हमारी स्किन शाइनी नहीं हो रही है। आप जो जो वीडियोस बनाते हैं हम सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो वीडियोस आप देख रहे हैं और जिन्हें आप फॉलो कर रहे हैं, आप उनमें से मोस्टली जो बाहर से लगाने वाले जो एप्लीकेशंस हैं, आप सिर्फ उनको फॉलो कर रहे हैं। आप ये नहीं समझ रहे कि मैं हर एक वीडियो के अंदर ये बात कर रहा हूं कि आपको अगर अपनी स्किन हेल्दी बनानी है तो आपको अपनी पूरी लाइफस्टाइल पर काम करना होगा। आपको आपके पूरे रूटीन को चेंज करना होगा, क्योंकि स्किन का ग्लोइंग होना सिर्फ बाहर से जो रेमेडीज आप यूज करते हो उस पर बेस्ड नहीं होता। स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम अंदर से न्यूट्रिशनल सप्लाई अच्छी रखें, स्ट्रेस कम रखें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, नींद प्रॉपर लें, और अगर किसी तरह का कोई विटामिन की या मिनरल्स की कोई कमी चल रही है और उसके लिए अगर कोई सप्लीमेंटेशन की जरूरत है तो उसे भी लेने से हमें गुरेज नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को आपको फोकस करना है। सो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि बहुत सारे लोग इन्हें यूज करते हैं एंड उनकी स्किन एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो गई है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनसे मैं पर्सनली बात करता हूं हमारी ऑनलाइन कंसल्टेंसी के माध्यम से, या जो लोग क्लिनिक पे आते हैं, दे ऑल सेज कि नहीं, हमें तो बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन बहुत कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको डेफिनेटली रिजल्ट्स नहीं आ रहे। आई एम अग्री ऑन योर पॉइंट, लेकिन क्यों नहीं आ रहे? तो मुझे ऐसा लगा कि अगर आप बहुत सारी अलग अलग जगह पर वीडियोस नहीं चेक कर पा रहे हो तो इस वीडियो के अंदर मुझे बताना चाहिए कि एक जगह पर आपको अपनी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए क्या करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा 10 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिनकी वजह से आपकी स्किन को आप ग्लोइंग बना सकते हैं, आप हेल्दी बना सकते हैं। और अगर आपकी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो एजिंग है, चाहे वो पिगमेंटेशन है, चाहे वो पिंपल्स हैं, चाहे वो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं, या वो डार्क सर्कल्स हैं, आप उन्हें दूर कर सकते हैं। तो टिप नंबर 1 जो आती है दोस्तों, वो आती है अपनी डाइट पर ध्यान रखें। अपनी डाइट इस तरह से प्लान करें कि उसके अंदर मैक्सिमम विटामिन्स और मैक्सिमम मिनरल्स का इनटेक आप करें, जिसके लिए आप फ्रूट्स, और वो भी स्पेशली सीजनल और रीजनल। सीजनल एंड रीजनल का मतलब यह है कि अगर गर्मियों का सीजन चल रहा है तो आप गर्मियों में जो फ्रूट्स आते हैं एंड जो लोकल आपके शहर में आसानी से आपको मिल जाते हैं, उन्हें यूज कीजिए। या अगर सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो सर्दियों में जो आसानी से मिलने वाले जो फ्रूट्स हैं उन्हें आप इनटेक कीजिए। इससे क्या होगा, क्योंकि प्रकृति माँ ने उनको इस तरह से ही कल्टीवेट करने की प्लानिंग की है, इसका मतलब कि वो उस समय पर लिए जाने के लिए बेस्ट चीज है, तो उसको फोकस कीजिए। नंबर 2 चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? नंबर 2 चीज आपको ध्यान रखनी है कि अपने डाइट के अंदर आपको फैट की मात्रा एंड जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है उसको बहुत ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खाते जाएं। प्रोटीन की मात्रा को भी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपकी स्किन के अंदर आपको ग्लो चाहिए तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो स्किन है वो प्रोटीन से बनी है। एंड अगर आपकी स्किन की प्रोटीन से बनावट बनी हुई है और आपने उसको प्रोटीन की कमी दे दी, या प्रोटीन की उसको जो मात्रा चाहिए थी वो नहीं दी, तो क्या होगा? आपकी स्किन और ज्यादा डिटोरिएट होती चली जाएगी। एक घर है जो ईंटों से या पत्थरों से या सीमेंट से बना हुआ है, एंड आप बनाते समय उसी चीज की कमी कर दोगे तो वो घर बनेगा कैसे? बहुत जरूरी है प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा करना। प्रोटीन के लिए आप दालें ले सकते हो, आप राजमा ले सकते हो, आप छोले ले सकते हो, आप मटर ले सकते हो। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे ले सकते हैं, आप चिकन मटन ले सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं पूरी हो पा रही है, तो आप प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स लीजिए ना, कहाँ दिक्कत है? क्योंकि अगर मेरी स्किन की ज़रूरत है और वो मैं अपनी डाइट से नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, तो सप्लीमेंट लेने से क्यों गुरेज हो रहा है? तो सप्लीमेंट कौन सा लेना चाहिए, इस पे ऑलरेडी मेरे वीडियोस हैं। प्रोटीन बेस्ट कौन से, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि अगर आप क्रेस्ट प्रोटीन लेते हैं या कोलेजन बिल्डर्स लेते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। नंबर 3 जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है आपकी एक्सरसाइज।
खूबसूरत स्किन के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो अच्छा होता है और जैसे ही आपकी स्किन में बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपकी बॉडी की हर एक कोशिका तक, आपकी स्किन की हर एक सेल तक ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और ऑक्सीजन की सप्लाई ही आपके चेहरे पर ग्लो लेकर के आती है। तो एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आप जिम नहीं जा सकते, योगा करें। बाहर नहीं जा सकते हैं, घर पर बैठ करके करें। अगर आपके जॉइंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपका वेट आपको सपोर्ट करता है, तो आप स्किपिंग कर सकते हैं। आप कुछ तो टाइम निकालिए, एटलीस्ट वॉक कीजिए आधे घंटे की, पौने घंटे की, ताकि आपकी बॉडी को फ्रेश ऑक्सीजन तो मिले। आप क्या चाहते हो? हम बस घर बैठ जाएं, 20 मिनट चेहरे पर कुछ लगा लें, ग्लो आ जाए। आई एम सो सॉरी, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो। नंबर 4 जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बीजों का प्रयोग अपनी डाइट में कीजिए। बीज देखो, एक छोटा-सा बीज होता है, वो उसके अंदर कितना विशाल पेड़ समाया हुआ होता है। इसका मतलब कि उसके अंदर बहुत ताकत है और उस ताकत को पहचानिए, उस ताकत को इस्तेमाल कीजिए। मैंने ऑलरेडी फ्लैक्स सीड पर, पंपकिन सीड्स पर, मेलन सीड्स पर बहुत वीडियोज़ बनाए एंड मैं आने वाले दिनों में भी आपको पूरा सीड थेरेपी बताने वाला हूँ कि बीजों से आप किस तरह से पूरा इलाज कर सकते हो, लेकिन सही तरीका आपको पता होना चाहिए। तो जब तक अगर आपको नहीं वो वीडियोस मिलते हैं, पहली बात तो चैनल पर ऑलरेडी है, जाके देखिए। नहीं मिलते हैं, आप नॉर्मल बीजों को इस समय पर ऐसे भी खा सकते हैं। तो 1 से 2 चम्मच कोई भी बीज, पंपकिन हो सकता है, सनफ्लावर हो सकता है, मेलन सीड हो सकता है, चिया सीड हो सकता है, इन सीड्स को खाइए। ये आपकी बॉडी के अंदर जाके न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करते हैं, इन साथ के साथ आपकी कोशिकाओं को रिजुविनेट करने का काम करते हैं। नंबर 5 जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। अगर कॉन्स्टिपेशन होता है आपके शरीर के अंदर, कब्जियत होती है आपके शरीर में, आपका पेट साफ नहीं होता है या आपका पेट जो है वो बार-बार ब्लोट करता है, आपको बहुत ज़्यादा फार्ट्स आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, इसका मतलब कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है। इन अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, जिस व्यक्ति का डाइजेस्टिव अच्छा नहीं है सिस्टम, उसकी स्किन पर ग्लो आने की तो आप उम्मीद ही छोड़ दो। सो बहुत ज़रूरी है अपने डाइजेशन पर काम करना। उसके लिए आप रात को सोने से पहले दूध के साथ में कैस्टर ऑयल मिला करके पीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। दिन भर जो भी आप डाइट लेते हैं, उसमें कच्ची सब्जियाँ, कच्चे फलों का सेवन कीजिए, जिससे फाइबर की मात्रा आपके शरीर में जाए। इससे क्या होगा? इससे आपके शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो डिस्टर्ब हो गया था, वो बैलेंस होगा। क्योंकि जो आप खा रहे हो, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही तो एब्ज़ॉर्ब कर रहा है और वो सिस्टम जो एब्ज़ॉर्ब करता है, वही करप्टेड है, वही काम नहीं कर रहा। तो रिज़ल्ट्स कैसे आएँगे? इसलिए डाइजेशन को अच्छा कीजिए। नंबर 6 जो चीज़ आती है, पानी का इंटेक ज़्यादा कीजिए। जितना ज़्यादा आप पानी पी सकते हैं, कम से कम 4 से साढ़े 4 लीटर दिन में पानी पीजिए। अभी ठंडियों के दिन चल रहे हैं तो लोग की प्यास ही नहीं लगती और प्यास नहीं लगती तो बस पानी नहीं पीते। 1 लीटर, सवा लीटर भी पानी अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कम से कम 4 लीटर पानी पीजिए ताकि आप आपके शरीर को हाइड्रेटेड रख पाएँ। जब आप हाइड्रेटेड रखोगे, जब आपकी हर एक कोशिका के अंदर वो हाइड्रेशन होगा, वो सॉफ्टनेस होगी, वो नमी होगी, तो उसका ग्लो चेहरे पर आएगा ही आएगा। नंबर 7, अगर आप किसी तरह के एडिक्शन में हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, आप गुटखा खाते हैं, आप बीड़ी पीते हैं या किसी भी इसी तरह के और किसी एडिक्शन में हैं, तो उसे छोड़िए, उसे ख़त्म कीजिए। क्योंकि स्मोकिंग का धुआं, अल्कोहल के अंदर होने वाली जो अल्कोहल है, वो आपके शरीर के अंदर जाकर के कोशिकाओं को डैमेज कर रही है, समय से पहले बूढ़ा कर रही है और आप कहते हो कि हमें बूढ़ा नहीं होना। बाहर से लगाई गई चीज़ आपको मदद करेगी, लेकिन एक लिमिट तक। लेकिन अगर आपके ये एडिक्शंस खत्म नहीं किए आपने समय के साथ, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ आने वाली है। नंबर नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, वो आता है आपकी प्रॉपर नींद होनी चाहिए। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, अगर आप प्रॉपरली अपनी 6 घंटे की, 7 घंटे की, 8 घंटे की नींद अच्छे से नहीं निकाल पाते हो, आपको स्ट्रेस रहता है, आपको किसी न किसी चीज़ की नींद में भी दिमाग चल रहा होता है, तो ये चीज़ें डेफिनेटली तकलीफ देंगी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि अगर आपको नींद नहीं आती है, तो उसके पीछे आपके ब्रेन का मेलाटोनिन हार्मोन जो बनना चाहिए, उसकी कमी है। और मेलाटोनिन हार्मोन कैसे बनाया जा सकता है, क्या नेचुरल चीज़ें हैं, इस पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको आप देखिए। नंबर 9 जो चीज़ आती है दोस्तों, वो आती है आपके शरीर के अंदर जो आपका इमोशनल स्ट्रेस चल रहा है, जो मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, जो आपका शरीर जो है वो बहुत सारे थॉट्स में उलझा रहता है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो उसको सुलझाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए मेडिटेशन कीजिए।
मेडिटेशन जब आप करते हैं तो इसकी वजह से आपका जो इमोशनल जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है। मेडिटेशन के लिए बहुत सारी प्रोसेस है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन मैं आपको शुरुआत में बताता हूँ कि अगर आप शुरुआती स्टेज में हैं, आप मेडिटेशन नहीं जानते किस तरह से करना है, आपको परेशानी होती है जब आप बैठते हो तो पुराने थॉट्स आपके सामने आते हैं, तो एक बहुत सिंपल तरीका है, कैंडल गेजिंग कीजिए। कैंडल गेजिंग का मतलब है कि आप मोमबत्ती को जलाइए, अपनी आंखों के सीध में रखिए, उस लॉ पर फोकस कीजिए एंड उस लॉ पर फोकस करने के बाद अपने आप को बिना पलक झपकाए उस लॉ को देखिए एंड आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप बिना पलक झपकाए लंबे समय तक जा रहे हैं। एंड एक दिन ऐसा आएगा, और ये बहुत दूर नहीं होगा, 15-20 दिन, 25 दिन या 1 महीने की प्रैक्टिस से आपको ये आ जाएगा कि आप शून्य अवस्था में जा रहे हैं। जो विचार पहले दिन आपके दिमाग में बहुत ज्यादा आते थे, उस विचार को अब आप छोड़ने लगे हो, वो विचार अब आपसे दूर भागने लगे हैं, आप शून्य की अवस्था में जा रहे हो। एंड ये शून्य की अवस्था आपकी जीत है, ये शून्य की अवस्था आपकी ग्लोइंग स्किन की गारंटी है। नंबर 10 जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है डिटॉक्सिफिकेशन कीजिए। आपकी जो बॉडी है उसको डिटॉक्सिफाई कीजिए। जितना भी आप खा रहे हो इस समय पर वो पॉल्यूटेड है, बहुत ज्यादा अडल्ट्रेटेड है, तो उसकी वजह से न्यूट्रिशन सप्लाई तो होती है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं पर आपके शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स, बहुत ज्यादा गंदगी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। तो बहुत जरूरी है इन चीजों को बाहर निकालना। इसके लिए दालचीनी एक परफेक्ट चीज है। दालचीनी को रोजाना 1 चम्मच, 1 टीस्पून आप जरूर यूज कीजिए। तो दालचीनी पाउडर बहुत इजीली हमारे घरों में अवेलेबल होता है। दूध के अंदर सुबह नाश्ते के समय इसको 1 चम्मच आप डालिए एंड इसको पीजिए। मैंने दालचीनी दूध बनाने का क्या सही तरीका है, जिसको आपको रात को पीना होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको काली किशमिश डालनी है, आपको पीली सरसों डालनी है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और उसी के अंदर ही आपके शरीर की कब्ज अगर है तो उसी के अंदर आप कैस्टर ऑयल भी मिला सकते हैं। वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देखें, 4 दिन पहले ही वो डाला है। हर एक वीडियो को ईमानदारी से अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आपकी ग्लोइंग स्किन की गारंटी मैं आपको देता हूं, और वो स्टैम्प पेपर पर मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन शर्त इतनी है कि प्लीज सारी चीजों को ईमानदारी से सुनें, सारी चीजों को फॉलो करें। और कोई समस्या है, हम आपसे सिर्फ एक मैसेज की दूरी पर हैं। हर वीडियो के अंदर हम हमारा कस्टमर केयर नंबर छोड़ते हैं, जहां पर आप हमसे बात कर सकते हो, जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। और अगर आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है तो हमने ऑनलाइन कंसल्टेंसी का भी प्लेटफॉर्म ओपन रखा है, जिसकी फीस सिर्फ 200 रुपए हम आपसे ले रहे हैं। आई थिंक अगर आप किसी भी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर के पास जाते हो, मिनिमम फीस 500 रुपया होती है। वी आर गिविंग यू दैट फैसिलिटी इन जस्ट 200 रुपीज। फोन पर हम आपसे बात करते हैं, हम आपके फोटोग्राफ्स देखते हैं और आपकी स्किन को क्या करना चाहिए, कौन से अरोमा ऑयल्स आपको इस्तेमाल करने चाहिए, कौन सी फेस वॉश आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्या आपको डाइट लेनी चाहिए, एवरीथिंग वी आर गिविंग यू द इंफॉर्मेशन। प्लीज उसे इस्तेमाल कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपने चेहरे पर आप इस मुस्कुराहट को इसी तरह से बनाए रखेंगे, क्योंकि आपकी जो मुस्कुराहट है वो आपके चेहरे के ग्लो को डेफिनेटली बढ़ा देती है। हमेशा अपने आप को एक खूबसूरत स्किन के साथ विजुअलाइज कीजिए। जब आप वो विजुअलाइजेशन करने लगेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन नेचुरली खूबसूरत होती ही जाएगी। आपका प्यार आप इसी तरह से देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।